मैं बड़ी तंग हूँ। मैंने दिसदा भी नहीं पिया। हमारा कमरा भी नहीं है सर, ना कोई नलका है, ना गुसलखाना है, ना बाथरूम है। मरज ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀबी ਹੋ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। आप क्या करोगे अगर आपके पास रहने के लिए छत ना हो? आप क्या करोगे अगर आपके पास खाने के लिए 3 टाइम की रोटी ना हो? आप क्या करोगे अगर आप बीमार हों और आपके पास इलाज के पैसे ना हों? एक लम्हे के लिए सोचिए। ये ज़िंदगी के वो हक़ाइक़ हैं जिन्हें हम ओकाड़ा के एक गांव चक 12वां नार में अपनी आँखों से देखकर आए हैं, और हम चाहते हैं कि आप भी ये सब देखें। 12वां नार ओकाड़ा का एक खूबसूरत गांव है, मगर यहाँ ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है। सबसे पहली कहानी है फातिमा बीबी की। फातिमा बीबी 12वां नार की वो बीमार ख़तून है जिसकी कोई औलाद नहीं और इसका खामन मर चुका है। वो अपने 3 भाइयों के साथ एक खस्ता हाल घर में रहती है। साथू बड़ी है जी, हमशीरा है। फातिमा जी मेरी बहन बड़ी है जी। अरे हम तो बड़ी हैं। 2 बड़े में छोटा हाँ। छोटा। फातिमा जी फौत हो गए ना तेरी। हो गए सर जी के साल जी। एक छोटे कमरे और सहन पर मुश्तमिल इस घर में न रोशनी है और न हवा का गुजर। घर की छत में गुर्बत व मुफलसी की मिट्टी ने इस तरह छेद कर रखे हैं कि इस पर एक छोटा सा पंखा और लाइट भी नहीं लग सकती। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਟੁੱਕਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं बड़ी तंग हूँ, बीमार हाँ, 3 चौथा दिन मैनू तंगी बड़ी आई खड़ी है। उदू हनेरा होया खड़ा है यकीन, ते उदू मेरे दिल नू गाबा है। हाँ बोल मैं हाल होए। ये बीमार तो है जी, तकरीबन 5-7 साल तो बीमार है बेचारी, कोई अजकल दी नहीं है। ये दिनों दिन बीमार है, पर असी बीमार उस वक्त समझने जाती लोग जिस वक्त मंजी ते पैर आंदा है। फातिमा बीबी 3 भाइयों में सबसे बड़ी है। 2 भाई गैर शादीशुदा हैं और 1 भाई शादीशुदा है। इनको अगर कहीं दिहाड़ी मिल जाए तो मेहनत मजदूरी कर लेते हैं, मगर ये काम इन्हें रोज़ाना नहीं मिलता। पेट की भूख मिटाने की दौड़ में वो अक्सर नाकाम नज़र आते हैं। कुछ भी नहीं करते जी, अब भट्ठी है वो, किसी दाने दूने फोन के थे का कू खिलाया तो नजीर जी भट्टी वाला जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ भट्टी खोया कोई बनवाना, दूध कटदा कोई खोया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ रोटी टू लाया ना, खास मेरे कपड़े धो देना। खर्चा नहीं हो है टुकर पानी ठीक है तो खा डालने तो इसको दान में थे के भिरा है, कोई भी कोई नहीं है भिरा जिंदे मुँह से बैठी है। ठीक है वखरे बहन बीमारी के साथ साथ आँखों की बनाई से भी महरूम है। वो सहारे के बगैर चल फिर नहीं सकती। वो हाल है तो गाबा गई खड़ी। मेरा कलिया भी मेरा हाँ कले से भी फील वो हाल होए। हूँ मैनू बड़ी तंगी आई खड़ी वो हाल होए। वो मैनू गाबा गई खड़ी तो नेरा होया खड़ा है की अगे। वो इलाज करवाना चाहती है, मगर घर में तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। ऐसे हालात में वो सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकती। इनके हालात ऐसे हैं कि तन कपड़ों के लिए तरस रहा है और पेट अनाज के लिए, जबकि जिस्म जिंदा रहने की तको-दो में है। अकलौती टूटी हुई चारपाई पे बैठी ये बीमार बुढ़िया जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। हकीकी मानों में ये घर अहले खैर की इमदाद का मुंतज़िर है। नहीं जी कोई नहीं, एवं झूठ मारी है पिंड वाला कोई हमदर्दी की हो, कोई 1-2 घर नाल कीती तां नहीं इत्थे, पर होरनां नाल इन्हां नाल किसी ने कीती, इस माई नाल किसी ने कीती। देर इधर थकी या मजबूर हुई बाजार बाहर ही बूए थे किसी लगते रबे नूं सवाल किया तो किसी 5 दिते किसी ना दिते, मजबूर होकर कदे कदे इत्थे काम कर लेंदी है। दूसरी कहानी है 12वां नार के मोहम्मद रमज़ान की। मोहम्मद रमज़ान 50 साल का एक अधेड़ उम्र शख्स है।
जो एक ऐसे घर में रहता है जिसमें कोई कमरा ही नहीं, जिसमें कोई नलका नहीं, कोई वॉशरूम नहीं और ना ही कोई घर का दरवाज़ा है। हकीकत में वो जहाँ रहता है उसे घर कहा ही नहीं जा सकता। छत के बगैर घर का तसव्वुर नामुमकिन है। कमरा था वो गिर गया बारिश की वजह, बारिश हुई थी तो तबीयत जो ख़राब रही। पहले मजदूरी नजरी करते रहे, बाहर टाइम पास होता रहा। बच्चियाँ मेरे पास बच्चा है नहीं, तो अभी उसके बाद कमरा नहीं बना सके। मोहम्मद रमज़ान 2 बेटियों का बाप है। सिर्फ 2 हमारी बेटी हैं, बच्चा नहीं है। एक की है 12 साल 13 साल, दूसरी की जो है 5 साल। अभी एक पढ़ रही 5वीं में, दूसरी जो है वो अपनी पहली में। 4 अफराद पर मुश्तमिल ये फैमिली खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। हमारा कमरा भी नहीं है सर, ना कोई नलका है, ना गुसलखाना है, ना बाथरूम है। ये झोंपड़ी है, इसमें रह रहे हैं अल्लाह की आस पे। तसव्वुर करें आप रात को खुले आसमान के नीचे सोए हों, आपके पास कोई छत ना हो और बारिश आ जाए तो आप क्या करेंगे। ख्यालात में इस बेबसी की चीखें अंदर ही अंदर घुटन पैदा कर रही थीं। जी पहले बना हुआ था पुराना, तो ऊपर बाले थे, कच्चा कमरा। बारिश आई थी तो कच्चा कमरा था, वो ख़राब हो गया था। बाले जो थे उनको सीवी लग गई थी तो कमरा गिर गया था। उसके बाद जो गुंजाइश ही नहीं बनी बनाने की। मोहम्मद रमज़ान मेहनत मजदूरी करता है। उसे कभी काम मिल जाता है तो कभी वो एक हफ्ता काम की तलाश में भटकता रहता है। मजदूरी जी बस जो मिल जाए, हल्के फुल्के काम जो है ना, नौकरी भी कर लेता हूँ। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर घर आ जाता। आजकल इस वक्त कोई काम नहीं। आज मोहम्मद रमज़ान के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे उससे उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली गई हों। उसकी बेबसी चीख चीख कर रो रही थी। मकामी लोग थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं मगर ये मदद काफ़ी नहीं। तावन जी होता रहता थोड़ा बहुत जो होगा ना, माड़ा मोटा किसी को पता चल जाए तो ये चीज़ से परेशानी है और अल्लाह पाक हल करता तो हो जाता है शाम को। तो बस तो बलोच ने जो है कोरोना के टाइम पे एक दफ़ा भेजा था, कपड़े भेजे थे। मोहम्मद रमज़ान और इसका ये सहन आपकी मदद का मुंतज़िर है। तीसरी कहानी है 12वां नार के जहांगीर की। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 12ਵਾਂ ਨਾਰ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੰਮੇ ਵੀ ਇੱਥੇ। जहांगीर चक 12वां नार में रहता है। जहांगीर की गुर्बत और घर में फाकों की वाहिद वजह उसकी बीमारी है। जब बीमारी नहीं थी तो घर के तमाम अखराजात वो उठा रहा था। ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਟੇ ਮੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸੋਜਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਂਗਲੀ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਹਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कोई काम नहीं कर सकना, कोई कुछ नहीं कर सकना मैं। इसके 3 बच्चे, बीवी और वो एक कमरे में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो 7 सालों से बीमार है और ये 4 पाई ही उसकी अकलौती हमदर्द है। लातर जो मसला जिन्हों हो गया कि 8-9 साल ही हो गए। पहले चलता फिरता सी, फिर मसला भुक्का वधदा वध गया। पहले टुरदा सी, लंगा ते टुरदा सी। मैं दवाई कराने वास्ते आ गया इतने जंगपुर, उन्होंने गया, उन्हें पाश लाया, सारी लत खराब हो गई। उसे कैंसर है। डॉक्टरों ने उसे कह रखा है कि उसका इलाज मुमकिन है मगर इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। इलाज मुड़की में करा, गरीब बंदे हैं, इलाज नहीं हो, पैसे ही नहीं होना। हूँ इतने एक बंदे डॉक्टर बंदे लत कराइए चेक, उन्हें तेरा इलाज है, 2.5 महीने करो साढ़े कोल तेरा इलाज हो जाती। वो घर का अकेला सहारा था जो अपनी बीवी के सहारे ज़िंदा है। उसकी बीवी घरों में काम करके महीने में चंद हज़ार कमा लेती है जिससे उसके घर का सर्कल चल रहा है। लोगों का काम कर रही कोई यासिन ले वाग जाती काम करा। ये 2-3 घर की करते होंगे छोटे 2,000 तनख्वाह देंगे न, 3,000 दिती चा बस ये की बाला बच्चा ना बनता जी। जहांगीर अपना इलाज करवाना चाहता है लेकिन गुर्बत के हाथों मजबूर है। बस तकलीफ तो मेरे होंगी है, बड़ी तकलीफ होंगी। दवाई खाना इतने रुस्त फौजी यासिन का बेटा है, दवाई दुई मैनू दे जाता है,
दर्द दी से दवाई दर्द दी दे सकता है वो इन्होंने कोई डॉक्टर नहीं ना मोड़ा एडा हो। वो खुद चल फिर नहीं सकता और ना ही मजदूरी कर सकता है। उसके घर की खुशियाँ इस बेरहम कैंसर ने दुखों में बदल दी हैं। वो ज़िंदा रहना चाहता है, वो चाहता है कि इसके जिस्म का जान से रिश्ता कायम रहे, मगर वो मजबूर है। वो इसमें नाकाम नज़र आ रहा है। उसकी आंखें एक दफ़ा अपनी मजदूरी को देखती हैं और दूसरी दफ़ा अपने बीवी बच्चों और उनके मुस्तकबिल को। वो इलाज करवाना चाहता है, वो ज़िंदा रहना चाहता है। जी मैं चाहना मैं इलाज हो जाए, मैं फिर रोजी आप कमा सका आगे तरह पहले तरह जी। मेरी अपील है जी, मेरा इलाज कराया जाएगी, बड़ी मेहरबानी है जी, मेरा थोड़े वास्ते है जी, इलाज कराया जाए मेरा। ये 12 वनार की 3 कहानियाँ हैं। ये गुर्बत हकीकत है जो इंसान से इसका सब कुछ छीन लेती है। फातिमा बीबी, मोहम्मद रमज़ान और जहांगीर की दास्तान इस तलख हकीकत की एक हल्की सी झलक है। दरअसल गुर्बत के समंदर की गहराई को कोई नहीं जान सकता। उसकी कश्ती में नाइंसाफ़ियों का बोझ इतना ज़्यादा है कि उसका समंदर की सतह पर तैरते रहना और साहिल तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है। वो इलाके भी हैं जहां आसाइशों का सूरज कभी ग़ुरूब नहीं होता, और वो बस्तियां भी हैं जहां ज़रूरतों के चिराग मदहम मदहम जलते हैं। ये कशमकश अमीर व गरीब के दरमियान एक ऐसी सर्द जंग है जो अमली ज़िंदगी के रेगज़ारों के साथ हम सब के जहनों में लड़ी जा रही है, जो बुनियादी तौर पर पेट का दोज़ख भरने के लिए है।